हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, वो भी दोस्तों क्लास 12 के अंतर्गत। देखिए, आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया जीवन परिचय को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो आपका क्लास 12 है और 10th है दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लास 12 के अंतर्गत जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, आपका साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और आपके जो कमेंट आ रहे थे कि भैया जीवन परिचय में कितनी शब्द सीमा में हम जीवन परिचय लिखें और कौन कौन से डिटेल्स हम दे वहां पर, और कृतियां कैसे लिखनी है, मतलब कि जो जैसे हम किसी लेखक या कवि का लिख रहे हैं उसमें कितनी कृतियां हमें लिखनी है और किस प्रकार से उनका साहित्यिक परिचय देना है, सारी चीजें इसी वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, एक भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में मतलब नहीं आएगा अगर आप स्किप कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप किसी का भी लिख रहे हो, यहां पर हम बात करने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, लेकिन आप मान लीजिए वासुदेव सर अग्रवाल जी का लिख रहे हैं या आप अन्य किसी लेखक का लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान ये देना, सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना। अब देखिए इसमें क्या है, हमने लिखा कि साहित्यिक जीवन परिचय, तो मतलब इसमें क्या करना है, आपको पहले इनका जीवन परिचय देना और फिर इनका जो है साहित्य में क्या स्थान था वह आपको अपनी लैंग्वेज में बताना। तो वह भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए हेडिंग डालना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, ठीक है, द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था या स्थान में हुआ था। देखिए ये चीजें आपको, इनको अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको एक प्रकार से पॉइंट पॉइंट करके याद करना। जैसे आप इनका जो है जन्म स्थान कर एक पॉइंट बनाकर जन्म का समय जो है और इनका मतलब जो निधन का समय, जो भी मतलब चीजें मेन है उनको आप पॉइंट के रूप में याद करिए। बाकी हाँ ये ध्यान देना है कि आपको लिखना इसी प्रकार से पड़ेगा, भले आप पॉइंट में याद कर लें लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है ना। अब देखिए लिखेंगे, यहां पर इतना हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहां पर आपको क्या क्या चीजें जो एक्सप्लेन करनी है। तो द्विवेदी जी का जो है साहित्यिक व्यक्तित्व तो क्या था, विराट और विलक्षण है, ठीक है। उन्होंने जिस किसी विधा में लिखा उस पर अपने व्यक्तित्व की मौलिकता की छाप छोड़ी। मतलब यहां पर हमें कुल मिलाकर इनकी एक प्रकार से योग्यताओं के बारे में ही बताना है। अब क्या होता है, आप अगर जो है बहुत बड़ा लिखने लग जाएंगे तो आपका समय काफी ज्यादा लॉस होगा। और देखिए क्या होता है, अगर आप जो है इनकी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने इंटर कहां से किया, हाई स्कूल कहां से किया और इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन कैसा बिताया, सारी चीजें अगर आप बताएंगे तो आपका पेज मतलब यहां पर 2 पेज का बन जाएगा और आपको 5 नंबर मिलने हैं। तो इसलिए जितना आपका हो सके शॉर्ट में और सॉलिड तरीके से लिखना है, ठीक है। तो कम समय आपका लगेगा और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो ये चीजें भी ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका अपने व्यक्तित्व की मौलिकता की छाप छोड़ी। इसके बाद हमने लिखा यहां पर कि इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और ये संस्कृत के एक प्रकार से ज्योतिषी माने जाते, मतलब इन्हें संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष को भी सुशोभित किया या अध्यक्ष रहे, ठीक है। आप देखिए इसके बाद हम लिखेंगे कि इन्हें जो है या उन्हें, ठीक है, इन्हें या उन्हें आप कर सकते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। मतलब इनकी हम क्या बता रहे हैं, जो मेन उपाधियां हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ये चीजें होती हैं। तो यहां पर ये हो गया। और इसके बाद यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया, हिंदी संबंधी विभिन्न जो सरकार की जो हिंदी संबंधी जो सरकारी योजनाएं थी उन पर भी इन्होंने काफी ज्यादा भाग लिया था। मतलब कि विभिन्न हिंदी संबंधी विविध योजनाओं में अपना उत्तरदायित्व संभाला या उस पर योगदान अपना दिया। और सन 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपने देखिए जो जीवन परिचय की हेडिंग है, अगर आप इसमें शुरुआत में डालेंगे जीवन परिचय हेडिंग, तो आपको जीवन परिचय की हेडिंग में इतना लिखना है। अब इसके बाद आता है कि आपको साहित्यिक परिचय कैसे बताना, साहित्य में स्थान कैसा, तो वह चीजें यहां पर चलिए देखते हैं। तो देखिए अब आपको इतना लिखने के बाद 12th के अंतर्गत आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, अन्यथा नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अब देखिए यहां पर आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, मतलब अभी तक आपने जीवन परिचय दे दिया इनका और यहां पर आपको साहित्यिक परिचय देना। साहित्यिक परिचय में देखिए क्या लिखना है, यहां पर इसमें आप हेडिंग डालेंगे और इसके बाद यहां पर अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से इसी प्रकार से। इसका लिखना है कि द्विवेदी जी का कृतित्व विशाल है, देखिए इनके साहित्य के बारे में बताना। जो साहित्यिक परिचय का यही मतलब होता है कि इन्होंने साहित्य में किस प्रकार से अपनी रुचि को दर्शाया और इनकी क्या योग्यता रही, क्या स्थान रहा, किस प्रकार से इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया। तो यहां पर लिखा कि द्विवेदी जी का कृतित्व विशाल है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता
विविधता का अभूतपूर्व समन्वय हुआ है। द्विवेदी जी ने हिंदी के प्रथम मौलिक ललित निबंधकार हैं। यानी कि देखिए, जो अगर ललित निबंधकारों की बात करी जाए तो साहित्य में सबसे पहले स्थान जो इनका आता है। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब जैसे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंधकारों के रूप में, इसी प्रकार से जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें तो आपका उपन्यासकार के रूप में। तो मतलब यहाँ पर एक जो भी लेखक होते हैं उनकी एक विशेषता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, इनका जो है हिंदी में प्रथम मौलिक ललित निबंधकार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उपन्यासकार के रूप में भी इनका अग्रणी स्थान रहा है। तो इतनी चीजें आपको बता देना, इससे ज्यादा नहीं बताना, वहां पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक पेज में आप जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी ही है तो आप इसको इतने पेज में लिखिए, ज्यादा नहीं बढ़ाकर लिखना। अब बात करें कृतियों की, तो देखिए कृतियों में काफी सारा कमेंट आ रहे थे कि भैया कृतियां कैसे लिखेंगे हम लोग जीवन परिचय में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप क्या करते थे, अगर 10th में आपने शायद बोर्ड एग्जाम ना दिया होगा, लेकिन दिया होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, यहां पर सबसे पहले हेडिंग डालना। जैसे आप इनकी जो है कृतियां बता रहे, तो उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन सी कृतियां करी हैं, निबंध में कौन कौन सी करी। अब ये नहीं करना कि आपको जैसे एक ही आ रहे तो एक ही चलेगा, बाकी आपको लिखना इसी प्रकार से। ऐसा नहीं कि आपको 2 4 5 6 जो भी मतलब ज्यादा लिखनी है, आप चाहे एक ही लिखें, लेकिन आपको इसी प्रकार से लिखना है कि जैसे उपन्यास में है तो बाण भट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेख इनका उपन्यास है। निबंध की बात करें तो अशोक के फूल कूटज जो भी है, आप भले मैंने दो बताए, लेकिन आप एक ही बताइए बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इसी प्रकार से बताना है कि निबंध में है, उपन्यास में है, जो भी है आलोचना ग्रंथ है, जो भी चीजें हैं इसी प्रकार से आपको बताना है। तो यही आपका जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय, इतना ही आपको लिखना है और इतने में आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।